प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज के पारु प्रश्न आया है शरदचंद्र साहू कटक उड़ीसा से। उनका प्रश्न है तीर्थ यात्रा का महिमा क्या है। देखिए जी, भगवान ने जो है ये संसार से उद्धार होने के लिए ये जो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेता है जीव, कभी कुत्ता कभी गधा कभी बिल्ली कभी भैंस कभी गाय कभी मनुष्य, ऐसे हो करके जो जन्म ले करके जो लेकर जो संसार में भ्रमण करता रहता है पुनरपि बार बार जन्म लेकर। तो ये संसार के सागर से जो एक बार मुक्त हो जाता है, ये जन्म मरण चक्कर से भगवान के धाम चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद फिर वापिस आना नहीं पड़ता है। वहाँ पर सब प्रकार के सुख, दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए कुछ कानून बनाया गया है। वो कानून के दायरे में जो आ गया वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया। उदाहरण जैसे हमारा भारत का संविधान है, मुख्यमंत्री वही बन सकता है या प्रधानमंत्री वही बन सकता है। मुख्यमंत्री मान ले लीजिए वो बन सकता है, उसके लिए 2-3 कानून है। एक तो भारतीय नागरिक होने चाहिए, दूसरे उनका उम्र 25 साल से उम्र ज़्यादा होना चाहिए, तीसरे में जो है विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। ये 3 कानून हमारा भारतीय संविधान का कानून उनके पास ही होना चाहिए, ये दायरे में आने चाहिए। लेकिन एक चौथा है, जिस पार्टी का वो नेता है वो पार्टी के समस्त सदस्य उनको चुन करके मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी होना चाहिए। ये 4 चीजें अगर उनके पास आ गया तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री अगर उनके पार्टी के सब सांसदों ने उनको चुन लिया तो फिर प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये हुआ कानून, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जैसे स्कूल में कोई बच्चा परीक्षा दिया है, उसका एक नियम है, इतना नंबर जो ले आएगा वो पास हो जाएगा, जो ले आएगा वो पास होगा, जो नहीं ले पाएगा वो फेल हो जाएगा, कानून है। ऐसे ही जो है हमारे शास्त्र में भी भगवान के धाम पहुंचने के लिए, संसार से उद्धार के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। जैसे मरते समय भगवान का नाम मुंह से निकल गया तो उसका सीधा मुक्ति, भगवान के हाथ में मर गया तो सीधा मुक्ति, हरदम जो भगवान का नाम जप करता रहता है उसका भी मुक्ति। जीवन में रहते हुए जितने ये 4 धाम जो तीर्थ है, भगवान का लीला धाम है, अगर वो सब कर दिया तो भी वो मुक्ति। इसको कानून है, जो कर दिया वो पाएगा। जो जीवन में रहते हुए भगवान का स्मरण करते हुए, नाम जप करते हुए, भक्ति करते हुए जीवन बिताया, उसकी मुक्ति। जैसे भगवान के हाथ में रावण मरा, ताड़का मरा, पुतना मरी, ये सब कोई भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं थे, खाली मर गए बस, मुक्त हो गए। तो ये सब जो है कानून बनाया गया है शास्त्र। अगर जीवन रहते हुए ये न कर पाया तो मरने के बाद भी उसके लिए कहा गया है अस्थि विसर्जन अगर गंगा जी में कर दिया जाए तो ही मुक्ति, उनके नाम से गंगा जी में श्राद्ध कर दिया जाए तो ही मुक्ति, बद्रीनाथ में पिंडदान कर दिया जाए तो भी मुक्ति। ये सब बहुत सारे मुक्ति के रास्ते भगवान कानून बनाए हैं। इसमें से कोई भी कानून में अगर वो आ जाएगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये तीर्थ यात्रा जो है एक कानून उसके अंतर्गत है। अगर किसी ने जीवन रहते हुए ये समस्त भगवान के लीला धाम, ये समस्त तीर्थों का दर्शन कर लेता है तो कानून में बना हुआ है कि उनको मरने के बाद दोबारा इसी संसार में जन्म नहीं लेना होगा। भगवत धाम जो है वो सब दिन के लिए चला जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसलिए हमारा शास्त्र में जो है तीर्थ की बड़ी महिमा है। मुक्ति का जो है एक बहुत बड़ा साधन है। हाँ, आप तीर्थ यात्रा करते समय ये आपको अनुभव कर सकते हैं, कहीं मैं तो बद्रीनाथ गया मेरा मन बदला नहीं, कि मैं केदारनाथ गया जगन्नाथ गया मेरा मन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपका मन बदले न बदले, लेकिन एक कानून है। जैसे कोई अगर मुख्यमंत्री बन गया उसके मन बदले न बदले इससे मतलब नहीं, कानून वो पूरा कर दिया मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपने जीवन रहते हुए तीर्थ यात्रा सब कर लिया तो आपको मरने के बाद वहाँ पर जो हिसाब होगा कि हाँ तीर्थ यात्रा धाम में कर लिया, इसको मुक्ति दिया जाएगी, तो अपना आप वो मुक्ति क्षेत्र में पहुँच जाएगा। ये कानून है। तो जैसे कोई बच्चा अगर परीक्षा दिया, उसको अगर पास होने के लिए जो नंबर की जरूरत वो ले आया, फिर वो नहीं देखेंगे कि ये लड़का गोरा है कि काला है कि क्या है, कि अच्छा है कि बुरा है, कि कहाँ के है, क्या है, मन कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो नंबर ले आया, पास हो जाएगा। ऐसे ही जो है
ये शर्त को जो है उसने पूरा कर दिया, उसकी मुक्ति हो जाएगा। इसलिए तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा महिमा है। संसार के मोह माया में फंसा हुआ प्राणी विभिन्न प्रकार जो है चिंता में रहता है, ध्यान स्मरण भी कर नहीं पाता है, लेकिन अगर भगवान का धाम तीर्थ समय रहते हुए कर लिया तो उसको मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। अगर कोई नहीं कर पाता है, और जो शर्त है, जैसे भगवान के हाथ से मर जाना, भगवान के धाम में मर गया, कोई भगवान के धाम में जाकर उसका मृत्यु हो गया, मुक्त हो जाएगा। मरते समय भगवत नाम जप लिया, मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे मतलब शर्तें हैं, उस शर्त में कोई भी शर्त पूरा कर दे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उसमें एक शर्त है, ये तीर्थ धाम है, इसलिए सब लोग को जो है जीवन रहते हुए ये सब करना चाहिए। साथ साथ में हरिनाम भी जपना चाहिए, धाम भी करने, तीर्थ भी करने चाहिए, भगवान का पूजा भी करना चाहिए, सब करने चाहिए। जितने भी शर्त है सब जितना हो सके करना चाहिए। करते रहेंगे तो कोई ना कोई शर्त आपका पूरा हो जाएगा, तो भगवत धाम आपका प्राप्त हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम।